Hello everyone, I'm Dr. Saurabh Sharma and I have immense pleasure to introduce Dr. Shivani Mishra. She is NEET PG 2023 topper, rank 2146, a very proud student, and she has done this achievement in the internship year. She is current intern and her internship also has not ended yet. So many congratulations Shivani. अपने बारे में बताओ सबको, बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करो, अपने बारे में अपनी स्टोरी बताओ. Thank you so much, sir. So, I started my preparation, actual preparation in third year, I guess. Okay. So third year में I started मतलब with all the notes and stuff and everything. And finally I tried to consolidate what I have written in third year. कि I should not go to internship without reading those notes, because then that would create a FOMO in my mind कि I have not read what I have written, because I am अच्छा. one of those people who feel कि अगर खुद से मेहनत किया तो उसको वेस्ट नहीं करना. तो if I put that effort in writing down all those stuff, so I should read it at least once. Then, sir, actual preparation, like actual core learning, which you have to memorize and mug up all those things, I did in internship. Matlab, if I say I can recall, the last 10.5 months were very hectic in terms of studies. ये तो तूने नटसेल में सब बता दिया. नाउ थोड़ा सा डिटेल में Thank बताओ कि तुमने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में से कब स्टार्ट किया एक्चुअल नोट्स बनाना अपना, और कौन तुमने डैम्स ज्वाइन किया था सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में? तो सेकेंड ईयर में आई ज्वाइन डैम्स. अच्छा. और सेकेंड ईयर में क्योंकि आई वाज लाइक नए नए कॉलेज में आए थे, तो फिर मैनेज नहीं हो रहा था कि कॉलेज भी करो कोचिंग भी हाँ. करो. तो ठीक मैंने है. आउट मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में से कुछ सेकेंड ईयर के मैंने सारे नोट्स बना लिए थे, एक्सक्लूडिंग वन एफएमटी आई गेस. एंड फर्स्ट ईयर के मैंने शायद एक सब्जेक्ट बनाया था, फिजियोलॉजी. पर इसके सिर्फ अलावा कुछ नोट्स बना नहीं बनाए, पाई. उसको पढ़ा नहीं तुमने. थर्ड ईयर से तुमने एक्चुअल पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब ये कहने की यस कोशिश सर, कर रहे हो? थर्ड ईयर में भी मेजरली आई वाज मेकिंग नोट्स. एंड आई वाज हम्म. मेकिंग श्योर कि मैं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स थर्ड ईयर में एक बार रीड कर लूं, बिकॉज ओके. सीनियर्स ने बोला था कि फाइनल ईयर बहुत बड़ा होता है, तो डोंट कीप इट फॉर फाइनल ईयर, एटलीस्ट ठीक है. थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना. तो ठीक है. थर्ड ईयर, लेकिन मैंने अभी तक क्वेश्चन वगैरह कभी टच नहीं किए थे, बस मैं रीड कर लेती थी हल्का फुल्का, इधर वही उधर मेरा से थोड़ा सवाल बहुत था. जो. तो अभी हाँ. ड्यूरिंग एमबीबीएस यस चाहे सर. फोर्थ ईयर तक तुमने सिर्फ अपने नोट्स बनाए, और एक ही सेट ऑफ नोट्स बनाए, अलग अलग तो नहीं बनाए, एक ही नो. सेट ऑफ नोट्स थे? नो सर, यस सर, वन. मतलब इवन इफ अगर मैंने एक सब्जेक्ट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट एक बार बना लिया, तो आई हाँ. डोंट थिंक कि मैंने उसे चेंज किया है, क्योंकि मुझे वो टीडियस ओके. टास्क लगता है कि खुद से कौन दोबारा मेहनत करे. तो जो बिल्कुल. बना दिया उसमें से ही कर लो. तो एमसीक्यू सॉल्व करना कब से स्टार्ट किया तुमने फिर? सर, एक्चुअल एमसीक्यू सॉल्विंग आई स्टार्टेड मतलब इन बिगिनिंग ऑफ फाइनल ईयर, लाइक अच्छा. जुलाई के महीने से शुरू किया था. ओके. फाइनल ईयर में जब तुम इंटर्नशिप के पहले? यस सर, फाइनल ईयर में, लेकिन मैंने सिर्फ फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स किए थे. और हाँ. 1 and 2 हेयर एंड थे, मतलब आई फोकस वॉज मेन फाइनल ईयर के वो जो चार बड़े सब्जेक्ट होते हैं कि उन्हें कर ओके. लेती हूँ, तो इट विल बी गुड इनफ. बाकी हम्म. मेन मेन एमसीक्यू, लाइक हार्डकोर एमसीक्यू, डेली टारगेट वाले एमसीक्यूज, वो मैंने इंटर्नशिप में किए थे. तो इंटर्नशिप में कैसा शेड्यूल बनाया तुमने अपने? टीएनडी तुमने ज्वाइन किया इंटर्नशिप में? यस सर, मैंने टीएनडी एक्चुअली फाइनल ईयर में हम लोगों ने टीएनडी ज्वाइन कर लिया था. फाइनल ईयर तो में? ठीक फाइनल है. ईयर मैंने वही चार सब्जेक्ट जो जिसके एमसीक्यू ठीक किए है. थे उसी की टीएनडी भी दे ली थी, लेकिन बहुत अच्छे से उसको रिव्यू नहीं कर पाई थी. बस ये दिया था कि फॉर दिस साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन की मैंने दिया है. तो हाँ. इंटर्नशिप में फिर वापस टीएनडी शुरू हुई, तो इट वाज अराउंड 17 अप्रैल जब हमारी हाँ. इंटर्नशिप मतलब शुरू हुआ था 15 से. तो हम्म. 17 से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था. एंड एनाटॉमी वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट जिसका मैंने टीएनडी दिया था. जो फर्स्ट ईयर वाले तुम्हारे जो मिस हो गए थे, वो तुमने टीएनडी में फिर स्टार्ट करा उसको, फाइन मतलब इंटर्नशिप में यस तुमने उसको कवर किया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, जो यस सर, जो जो रह गए थे जो पहले. हाँ. सब्जेक्ट. हाँ यस सर, जो सब्जेक्ट के नोट्स में नहीं बना पाई थी, एज फर्स्ट ईयर के एक दो करेक्ट. सब्जेक्ट के, एंड एफएमटी नहीं बना पाई थी, तो अच्छा. इनका मैंने टीएनडी बनाकर उसका ही नोट्स उतना ही बना लिया था. फिर उसके ज्यादा इधर उधर मैंने वो नहीं किया था कि इतने में से आता है तो ठीक है, दैट वुड बी माई फेट, एल्स आई वोंट डू बहुत सारी मेहनत एक्स्ट्रा. दैट इज ऑल्सो करेक्ट अप्रोच. फिर ग्रैंड टेस्ट दिए तुमने? फिर ग्रैंड टेस्ट कब से देना स्टार्ट किया था? इंटर्नशिप में ही? सर, आई एम अ गुड टेस्ट सर, बिकॉज जब मैं इंटर्नशिप में आई, तो मुझे अगस्त में रियलाइज हो गया कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आई फील कि करेक्ट. आई जस्ट कीप स्विचिंग देम कि हो गया आगे बढ़ो आगे बढ़ो. तो आई एम एन एवरेज ग्रैंड टेस्ट टेकर, आई हैव गिवन 36 ग्रैंड टेस्ट ओ माय इन गॉड. 1 ईयर. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. तो तुम्हारा एवरेज में बहुत अच्छे से तुम सबको समझा पाओगे ग्रैंड टेस्ट रिलेटेड. मुझे बताओ, फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट यस अगर तुम्हें याद हो, हाउ मेनी करेक्ट क्वेश्चंस वर देयर? फर्स्ट ग्रैंड सर, टेस्ट. फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट आई गेव ऑन, सर जिस साल मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, उस हम्म. साल की 31 दिसंबर को दिया था, बिकॉज आई हैड दिस थॉट ऑफ, आई एम काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस पर्सन. तो आई थॉट कि नए साल में जाने से पहले ग्रैंड टेस्ट दे वही. के जाऊंगी. कोई नहीं, तुम्हें तो डेट भी याद है, टाइम भी बता दो. Sir, it was 2 o'clock in the afternoon. वाह.
तो कितने तुम्हारे करेक्ट हुए फर्स्ट Sir, ग्रैंड I टेस्ट में? attempted only, sir, I attempted only 100 questions because I was very skeptical. कोई बात I नहीं। haven't read anything. हाँ, So I got 52 correct. बिल्कुल अच्छी बात है। और अब बताओ कि फिर कितना फ्रीक्वेंटली तुमने ग्रैंड टेस्ट दिया? सर उसके बाद मैंने अगला जीटी जो था वो मैंने जनवरी के मिड में दिया था, मतलब लाइक ओके, सर 12 जनवरी माई बर्थडे, तो ठीक आई है, थॉट दिस इज अ गुड डे, तो वेरी गुड। 11th को मैंने जीटी दे दिया था। तुम तो मतलब ग्रैंड टेस्ट को नोटिफिकेशन से ही ले रहे हो, मतलब न्यू ईयर पे दे दूंगी, फिर मैं बर्थडे पे दे दूंगी, बट 36 तुमने कर दिया, तो कितने सारे बर्थडे तुम्हारे, मतलब पापा के बर्थडे पे, मम्मी के, ऐसे ऐसे करा क्या? सर मेरे इस साल के बर्थडे पे भी मैंने ऑलमोस्ट दिया है ग्रैंड टेस्ट, भाई के बर्थडे पे भी ग्रैंड टेस्ट दिया। कोई भी एक्चुअली थिंग इज, आई इफ आई हैव समथिंग लाइक आज शाम को पार्टी भी जाना है, तो डू वन थिंग, वेक अप, स्टडी फॉर एग्जैक्टली, 1 hour, डू गिव अ ग्रैंड टेस्ट, एंड देन आई विल बी लाइक कि ग्रैंड टेस्ट के बाद पढ़ तो सकती नहीं हूँ और करेक्ट, पार्टी भी इंजॉय हो जाएगी, तो वेरी दैट वाज नाइस, माय अप्रोच। बहुत अच्छी बात है। अब बताओ लास्ट ग्रैंड टेस्ट जो तुमने दिया, डेट यस नहीं सर। पूछ रहा, कितने करेक्ट क्वेश्चंस आए उसमें? Sir, you will be amazed to know I got 161 correct, 605 marks, and that is the exact score I got in my. Sir, I was expecting कि सबका जीटी से मेन एग्जाम में स्कोर बढ़ता है, तो आई हाँ, वाज द रैंक वाज आल्सो वेरी गुड, मतलब इट वाज बिलो 1000, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार नीट में तो मैं कुछ नहीं तो 600 रैंक तो ले ही आऊंगी। देन आई तो फॉल दैट इज अ बैक। वेरी गुड लर्निंग फॉर एवरीवन। देखिए, शी स्टार्टेड विद अ वेरी मॉडेस्ट, मॉडेस्ट से भी क्या, बहुत ही एवरेज से भी कम बिलो। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन स्टार्ट किए। बट यही ग्रैंड टेस्ट यस में एम सर। होना चाहिए, जैसे जैसे आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो, तो प्रीवियस वन से आपके थोड़े से नंबर करेक्ट होने चाहिए। एंड नाउ शी हैज रीच्ड द लास्ट ग्रैंड टेस्ट आफ्टर 36 ग्रैंड टेस्ट 150, एंड शी हैज स्कोर्ड सच अ गुड रैंक। सेम 150 इसके इनके करेक्ट हुए होंगे, 161। 150 155 करेक्ट हुए होंगे ड्यूरिंग द नीट एग्जाम। सो 50 से 150 आना ये कोई जादू नहीं है, ये मेहनत ही है। इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम से तो नहीं आएगा। इनिशियली 50 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड, धीरे धीरे ही आपका बढ़ेगा। ये एक लर्निंग है यस। जो शिवानी से हमें बहुत अच्छी सीखने को मिल रही है, और तुम्हारे जो जूनियर्स हैं उनको भी ये पता लगेगा। अब मुझे बताओ कि अ, तुम्हारा रैंक तुमने देखा, किसने देखा? सर माय ब्रदर इज माय लकी चार्म एक्चुअली। तो ओके। क्या मतलब ऑल द एग्जाम्स लाइक 10th क्लास का बोर्ड, 12th क्लास का बोर्ड, न्यू यूजी एग्जामिनेशन, तो ही वाज ऑलवेज देयर, जो ही रिजल्ट देखता है तो ही वाज इन द जिम, आई कॉल्ड हिम, आई सेड कि रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखो, तो ही वाज द पर्सन जिसने मुझे रिजल्ट बताया काइंड ऑफ। अच्छा, और फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन था? Sir, actually, I was expecting a three-digit rank. So ओके, and he said 214. So I was like, oh my God, it's 214. So and he said, and उसके पहले उसने कहा कि पार्टी करेंगे, और he said 214. लेकिन the moment he said 214, 6 also came. So I was like कि ठीक है, okay, I'll see. And so you know what? I was at my home on क्या बोलते हैं 14. It was 7:40, around 7:40 in यस, the evening, हाँ, and 8 o'clock too I had to leave for Meerut, that is my college. So I ओके, got this good news before leaving the home. That was like kind अच्छा। of a very emotional moment for everybody तो around तुम घर पे there. ही थे उस टाइम पे, राइट? Yes, sir. मस्ट बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये रैंक 214 हो या 2146 हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या ब्रांच चाहिए, बताना जरा। सर मुझे ऑब्स गाइनी। बस, तो जिस रैंक पे तुम्हें अपनी चॉइस मिल जाए वो सबसे बेस्ट रैंक है, चाहे वो सेकंड रैंक हो, 21st हो, 214 हो या 2146 हो। इट्स Yes, एंड sir. विद इंटर्नशिप यू हैव गॉट दिस अचीवमेंट। तो ये तो मैं सबसे कह रहा हूँ And कि that बिगिन also at अर्ली my एंड फिनिश hometown. अर्ली। जितने Yes, sir. इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स ने करे हैं, एक ही मैसेज जाता है, बिगिन अर्ली एंड फिनिश अर्ली। एंड वी हैव फिनिश्ड दिस एग्जाम विद इंटर्नशिप, दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट। ये तुम्हें नहीं रियलाइज हो Yes. रहा होगा, बट इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट विच यू हैव डन, शिवानी। Thank you so much, sir. अब मुझे I'm बताओ, ड्यूरिंग obliged. ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तुमने प्रिपरेशन में देखे होंगे, बट कुछ ऐसी अच्छी चीज अगर तो तुम्हें याद आती हो अब, कि बैक में जाके कोई टीचर याद आता हो कि जिसने ड्यूरिंग, मेरा नाम मत है ना, बाकी जो, और ड्यूरिंग जो तुम्हें लगा कि ये तो, अरे ऐसी चीज तो मैं कभी नहीं समझ पाई, अब मैं समझ गई, या कोई ऐसा यूरेका मोमेंट जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जो तुम शेयर करना चाहती हो अपने बाकी लोगों से, बताओ। Sir, so with respect to the with respect to the coaching interaction, मतलब I can share 2-3 moments actually. हाँ, So हाँ, with respect to the coaching interaction, so they were मतलब sir almost all the teachers I have they who have taught me, sir सबके साथ ही मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं, feel like oh my god इसे ऐसे भी समझ सकते थे, मतलब मैं अगर खुद से पढ़ती तो कभी नहीं समझ पाती। तो वो तो अप्रोच बहुत ही ज्यादा हर ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में लगता ही था। एंड सो द सेकेंड थिंग विच आई फील की लाइफ चेंजिंग, कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट थी, एमबीबीएस में भी अगर
टॉप 30 बैच की लिस्ट निकलेगी तो मैं कभी नहीं स्टार्ट करती थी, नॉट अ सिंगल मेडल ऑनर्स नथिंग आई हैव गॉट। तो आई स्टार्टेड विद दिस ड्रीम ऑफ ऑलमोस्ट 8,000 रैंक आ जाए यार, और क्या बोलते हैं गायनी मिल जाए कहीं से मे बी, और अगर अच्छा वो 5,000 आ गई तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। ओके। तो और 145 करेक्ट हो, मतलब मेरा एम था कि 145 50 करेक्ट हो जाए नीट में, इससे ज्यादा तो क्या ही मिलेगा। एंड उसके बाद जब इन माई प्रिपरेशन जर्नी इट वॉज अराउंड नवंबर अक्टूबर का महीना, एंड आई वॉज गेटिंग 140 टू 145 करेक्ट। तो मुझे लगा मेरी प्रिपरेशन हो गई है, अब जल्दी जल्दी एग्जाम ले लेंगे लोग, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। And then one of my friend he told me, he's like कि no ऐसे नहीं होता है, तुम्हारा पोटेंशियल है, you keep studying about it। so मैंने वो जो टारगेट था 145 का उसको अपने दिमाग से हटाया। I kept on studying। नवंबर से I started getting good, मतलब एक सडन जंप होने लगा, फिर 150 हो गया, 155 हो गया, 58 हो गया, बहुत सारे एग्जाम से 155 प्लस हो गया। देन आई रियलाइज कि अच्छा मेरे पास और पोटेंशियल था, बस मुझे पता नहीं चल पाया था। तो तो काइंड ऑफ दैट वाज वेरी लाइक दैट। ये अपना इवैल्यूएशन ग्रांड टेस्ट से ही पता लगता है। ग्रांड टेस्ट इज द श्योर वन थिंग विच गिव्स यू दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग, और तुम कैसे कहाँ खड़े हो इस टाइम पे, और किस क्या सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है। तो ग्रांड टेस्ट जब तुम देते थे तो उसको इवैल्यूएट कैसे करते थे? सर देवर टू अप्रोचेस एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनिंग का जो अप्रोच होता है जीटी को इवैल्यूएट करने का, और जो लेटर हाफ का होता है वो अलग हो जाता है। जैसे बिगिनिंग में मैं फॉर एग्जांपल मैं संडे को जीटी देती थी, तो मैं शाम को तो फिर कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन नेक्स्ट 2-3 डेज में उसको बहुत ही पेशेंटली, ऐसे उसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि वैस्कुलाइटिस हो गया, वो ऑलमोस्ट हर जीटी में पूछते ही पूछते हैं, या ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पूछते ही है। तो मैंने उन्हें नोट से पढ़ाई नहीं, फिर मैंने देखा कि हाँ वैस्कुलाइटिस पूछ रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उन्हें एक जगह लिख लो, उन्हें बार बार रिवाइज करते रहो। तो वो मैं कभी कभी मतलब ऐसे हर बहुत ही फ्रीक्वेंटली, क्योंकि मैं जीटी बहुत फ्रीक्वेंटली देती थी तो रिवीजन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाता था, लेकिन वो मेरे दिमाग में आता है कि हाँ वैस्कुलरिटी तो सब में ही पूछ रहे हैं, या ये तो सब में ही पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन आपकी लेटर हाफ में जाती है, आपको बहुत फाइन जजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अब आपने टॉपिक सारे पढ़ लिए होते हैं, तो फिर देखते हैं कि हाँ मेरा क्वेश्चन एग्जाम टेकिंग अप्रोच डेवलप करना होता है इवेंचुअली। तो लेटर हाफ में तो पहले तो मैं जीटी देने की जैसे आज जीटी दिया संडे को, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हाफ हाफ डे देके रिव्यू कर लेती थी। ओके। लेकिन इवेंचुअली आई गॉट सो ओवरवेल्म कि मैं इतनी जीटी दे रही हूँ, तो संडे को देके फिर मैं रिव्यू करती थी, वेंसडे को, थर्सडे को, फिर अगले ओके। संडे देती थी। कभी कभी 2 जीटी ओके। हो जाते थे और रिव्यू नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऑलराइट। वो बहुत ज्यादा हो जाता था। इतने जीटीएस दिए तुमने, तो सीबीटी दिया? सीबीटी देने का मौका मिला नहीं होगा शायद इंटर्नशिप में। सर एक्चुअली हाँ, मैंने उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो चेक किया, तो मुझे लगा कि पेपर वगैरह तो अच्छा होता है, ऑब्वियसली आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पता चलता है हाँ। रैंक का। लेकिन आई थॉट क्योंकि मैं इंटर्नशिप ईयर में हूँ और एक पूरा दिन देने के लिए मैं उस वक्त रेडी नहीं थी, तो ठीक मैं है। आई थॉट कि लेट्स, और सर एक्चुअली कौन ये था कि मान लो मेरी रैंक खराब आ जाए, मैं जीटी से जो हाँ, मोटिवेटेड हूँ वो मैं गिर ना जाऊं कहीं, ये भी ठीक है। तो इसलिए मैं डर के मारे भी नहीं दिया काइंड ऑफ। तो लास्ट के 1 मंथ में तुमने फिर वो डीबीटी भी नहीं कर पाओगे हो, या डीबीटी करा था तुमने? नहीं सर, डीवीटी मतलब इफ somebody will ask you what are the 2 things you should do for a good preparation, हाँ। one is as many GTs as you can give, and वेरी second गुड। is it's a डीवीटी। मतलब ओके। डीवीटी इज द, आई थिंक मैंने दिसंबर में जब डीवीटी आया था सर, मैं थोड़ी वीडियो नहीं देख पाती, मतलब थर्ड ईयर के बाद आई हैवंट सीन मच ऑफ वीडियोस, नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ नया वीडियो नहीं देखा था सच। तो मुझे डीवीटी करने में टाइम लग गया था, मतलब मेरा गोल था कि न्यू ईयर पे डीवीटी लेके नहीं जाऊंगी, लेकिन 2023 में भी करना पड़ा मुझे डीवीटी। तो हम्म। लेकिन मैंने डीवीटी को बार बार, मतलब पता नहीं कि बार बार उसको देखो बार बार करो तो वो बहुत ही ज्यादा सबकॉन्शियसली घुसने लगती, फिर आपको रियलाइज में, तो आप उसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो, और वो इतना शॉर्ट कंसाइज मटेरियल, और सबसे सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपने उसी वही नोट्स बनाए होते हैं, वही डीवीटी में होता है, तो वो वही। काफी हो जाता है, सुपर इम्पोजिशन हो जाता है। तो तो इट्स सिर्फ वेरी गुड डीबीटी आइडिया। नहीं, अगर आपने नोट्स करे हैं, बनाए हैं, उसी को आप डीबीटी में शॉर्ट में समझ रहे हो, वो अच्छी बात है। सिर्फ हाँ डीबीटी करके आप ऐसा नहीं, एग्जैक्टली। नोट्स आपने बनाए हैं नहीं उसी को नहीं नहीं। रिवाइज आप डीबीटी में कर रहे हो, दैट इज द वन विच इज बेनिफिट। तो अपने बर्थडे के यस पहले सर। तुमने डीबीटी कर लिया मतलब? हाँ सर, मतलब थोड़ा सा एक दो सब्जेक्ट का रह गया था, तो अच्छा। लेकिन ये था कि बर्थडे के बाद वीडियो तो नहीं देखूंगी, तो मैंने वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि थोड़ा सा 1.5x पे वीडियो देख लो एक बार, देन हाँ। व्हेन आई हैड टू रिवाइज, तो मैं उसको क्या करती थी कि वीडियो ऑफ, मतलब ऑडियो ऑफ करके फिर फॉरवर्ड कर करके रिवाइज कर लेती थी डीवीटी से ही, मतलब वीडियो से ऑलराइट। ही। तो वो बहुत अच्छा। बेटर था मेरे लिए। यस सर। चलो लास्टली अपने बताओ जूनियर्स के लिए, जैसे तुमने कहा तुम एवरेज स्टूडेंट हो, वैसे सब लोग एवरेज ही होते हैं। लास्ट जो तुमने तुमसे मुझे इंफॉर्मेशन जो बहुत अच्छी लगी, एक तो जीटीज कंटिन्यूअसली देना, ज्यादा देना, और उसको इवैल्यूएट करना, रिव्यू करना, और दूसरा ये अपना डीबीटी लास्ट में जरूर रिवाइज करना। तुम्हारी तरफ से एक्स्ट्रा और कुछ चीज अपने जूनियर्स के लिए जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनके लिए क्या होनी चाहिए?
सर वन थिंग विच इज अ बोन टू इन माय प्रिपरेशन, मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने उतना ज्यादा मैं कोचिंग मतलब मैं ना कोचिंग ओरिएंटेड थी और ना ही मैं हम्म, वैसी थी कि मैं किताबें भी बहुत पढ़ रही हूँ कि मतलब सर आई हैव रेड गाइटन, आई हैव रेड रॉबिन्स पार्क, सारी स्टैंड किताबें वो फोमो में पढ़ लेती थी कि हाँ सब हाँ, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ूंगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये बिगनिंग से था माइंडसेट। हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे अच्छी बुक्स भी पढ़ रहे हो तो कीप इट पॉइंट की जो आप पढ़ रहे हो, अगर दोबारा कोई उससे कभी पूछे, मतलब मेरा छोटा भाई है, ही इज इन राइट नाउ, ही इज इन फाइनल ईयर, तो मेरे पास इतना प्रेशर है घर में कि वो मुझे कुछ भी पूछ लेता आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ द ब्लू, तो मुझे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो वो मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, दैट थिंग इट केप्ट मी गोइंग कि अच्छे से नहीं पढ़ूंगी तो उसको समझाऊंगी कैसे, तो जो करेक्ट, भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और मेमोराइज करने वाला काम तो 6-7 महीने में हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट ओके, बनाते चलो। नाइस। यस सर। तुम्हारा ब्रदर कौन से कॉलेज में है? सर ही इज इन RMLIMS लखनऊ। अच्छा, फाइन, ही इज इन फाइनल ईयर राइट नाउ। यस सर। आई होप ही विल आल्सो डू कंप्लीट हिज नीट। अब तो नेक्स्ट आएगा वो तो या पता दे नहीं, अभी आर स्कैर्ड। प्रपोज्ड आएगा, तो वो तो शायद यस इंटर्नशिप में सर। ही आई कंप्लीट कर ले। आई होप एंड बेस्ट विशेस फॉर हिम आल्सो। एंड अगेन लास्टली थैंक यू मेनी सो मच सर। congratulations शिवानी फॉर अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। वी And ऑल, sir, I want to add one thing. Sir, यस I प्लीज want to प्लीज add one thing. Sir, प्लीज। I just love your sense of humor. अरे थैंक यू। So ऐसा नहीं it's mind था। blowing. Like they're very witty and very spontaneous. It's like Optha class was always like energetic. It's too much energetic and too much overwhelming also. कि यार you're very your sense of humor is great. Also the teaching is no doubt, but the cherry on the cake is your sense of humor. अरे इट्स नॉट लाइक दैट, मैं नहीं तो बोर हो जाता हूँ ना, मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ अगर And then also your stories, जब मैं पढ़ती थी कोविड टाइम में, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू यूज्ड टू टेल अस वन ऑफ द स्टोरीज की रिलेटेबल स्टोरीज, आई यूज्ड टू लव, मतलब पूरा लेक्चर देखती थी, एंड दैट वाज अ रिवॉर्ड कि अभी एंड में स्टोरी मिलेगी तो फिर वो हो जाएगा। वो एट द एंड, वो उस टाइम पे, या एट द एंड आई रिमेम्बर आई हाँ। यूज्ड टू टेल फाइव यस मिनट सर। स्टोरी यस सर। अब नहीं यस हो सर। पाता वो चलो शिवानी, congratulations again, best wishes from all of us, do well, थैंक यू सो मच सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। all right.